तो छत्तीसगढ़ में आप सभी को बताना चाहता हूँ किसानों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट निकल के आ रहे हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में किसानों का अब फाइनली जो है शुभ घड़ी और शुभ दिन आप सभी के लिए निकल के आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों का बैंक जमा होगा। जितने भी किसान हैं जिनके बैंकों में लोन है, जितने भी किसान हैं जिनके बैंकों में कर्ज है, तो अब फाइनली आप सभी किसानों का बैंकों का जो है कर्जा माफी हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किसान हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार उनका बैंकों का लोन माफ़ हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, उनके बैंकों का कर्ज माफ़ी हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। इन्हीं चीज़ों के बारे में जो है वो सभी किसान सोच रहे हैं। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है। और आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ सरकार, विष्णु देसाई सरकार के द्वारा आप सभी के लिए काम किए जाते हैं। तो सबसे पहले जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी थी, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उनके सरकार के द्वारा सबसे पहले जो काम किया गया था वो यही था कि 2 साल का बकाया बोनस का पैसा, जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को जो उनका बकाया बोनस का पैसा था, 2 साल के बोनस का राशि, वो 2 साल के बोनस का राशि, 2 साल के बकाया बोनस का पैसा देने का काम जो है सबसे पहले बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, सबसे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया। तो उन्हीं वादों को पूरा करते हुए अब आप सभी किसानों का बैंकों का कर्जा माफी का वादा भी पूरा हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों से वादा किया गया था कि जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी और केंद्र में भी अगर बीजेपी की सरकार बनती है, तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अगर शपथ लेते हैं, तो आप सभी किसानों का बैंकों का कर्जा माफी किया जाएगा। तो फाइनली अब आप सभी किसानों को बिल्कुल भी किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होने वाली, और आप सभी किसानों का बैंकों का लोन, अब आप सभी किसानों का बैंकों का जो है कर्जा माफी जो है देखने को मिल पाएगा। और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, और ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ये भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी को देखने को मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में किसानों का बैंक कर्जा माफ हो पाएगा। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा किसान हैं जिनके बैंकों में काफ़ी ज़्यादा लोन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा किसान हैं जिनके बैंकों में काफ़ी ज़्यादा कर्ज होता है। तो वो हर एक किसान जिनके बैंकों में काफ़ी ज़्यादा लोन होते हैं, वो हर एक किसान जिनके बैंकों में काफ़ी ज़्यादा कर्ज होते हैं, तो वो सभी किसान बैंकों के कर्जे की वजह से, वो हर एक किसान जो है बैंकों के लोन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, काफ़ी ज़्यादा उन सभी को परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फाइनली अब आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब आप सभी किसानों को बिल्कुल किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह से परेशानी या प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का बैंकों का लोन, और अब आप सभी किसानों का बैंकों का जो है कर्जा माफी जो है देखने को मिल पाएगा, और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने की बड़ी घोषणा, और आपको पता ही है कि बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जो भी वादे किए जाते हैं, बीजेपी सरकार के द्वारा जो भी वादे किए जाते हैं, जितने भी वादे, जितने भी घोषणाएं पत्र, जितने भी मैनिफेस्टो जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, उन हर एक वादों को, उन हर एक मैनिफेस्टो को, उन सभी वादों को पूरे करने का काम आप सभी के लिए किए जाते हैं। प्लस जो है 3500 रुपये जो है धान खरीदी हो पाएगा। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ के सभी किसानों से इस बार जो है 3500 रुपये प्रति क्विंटल के दर से जो है धान खरीदी हो पाएगा, जिससे किसानों को काफ़ी फायदा हो पाएगा, जिससे किसानों की आमदनी जो है बढ़ पाएगा। क्योंकि देखो, किसान जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। किसान जो है अपनी कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, दिन रात एक करता है खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए। और ऐसे में किसानों को अगर उचित दाम मिलता है, किसानों को उनके खेती का जो बेहतर से बेहतर, अगर एमएसपी अगर अच्छे से मिल सके, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाए, तो उन सभी किसानों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि किसान जो है काफ़ी ज़्यादा अपना मेहनत करने में लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो ऐसे में 3500 रुपये जो है प्रति क्विंटल की दर से अब छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को जो है धान खरीदी का देखने को मिल पाएगा, जिससे कि छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो पाएगा, जिससे कि छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो आपसे जो है 3500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी आपको देखने को मिल पाएगा। तो थोड़ा-सा वेट आपको करना पड़ेगा, और बहुत जल्द ये वादा आपके लिए पूरा होने वाला है। तो 3100 रुपये की जगह 3500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी हो पाएगा, यानी कि 400 रुपये आप सभी किसानों के लिए जो है प्रति क्विंटल जो है अतिरिक्त जो है लाभ, 400 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दर से आप सभी को जो है देखने को मिल पाएगा। और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, और ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने आप में कहीं न कहीं देखने को मिल पाते हैं। तो देखो, जो भी वादे किए जाते हैं, जितने भी वादे किए जाते हैं, जितने भी अपडेट
जितने भी घोषणाएँ पत्र, जितने भी मैनिफेस्टो, जितनी भी चीज़ें जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप में कहीं न कहीं आपको देखने को मिल पाते हैं। तो देखो टाइम लगता है, वक़्त लगता है, किसी भी वादों को, किसी भी घोषणा पत्रों को, किसी भी मैनिफेस्टो को पूरा करने में समय लगता है और आप सभी से किया हुआ हर एक वादा पूरे हो पाते हैं प्लस धान बोनस का चौथी किस्त भी जारी होगा। जी हाँ, जितने भी किसान हैं, आप सभी किसानों को बताना चाहता हूँ कि आप सभी किसानों को धान बोनस का जो 4th किस्त की राशि है, आप सभी किसानों को धान बोनस का जो चौथी किस्त की राशि है, आप सभी किसानों को धान बोनस का जो 4th किस्त की राशि है, धान बोनस को जो चौथी किस्त के जो बोनस का पेमेंट है, वो भी आप सभी किसानों को मिलने वाला है और ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी कहीं न कहीं अपने आप में आपको देखने को मिल पाता है, तो इंतज़ार आपको करना पड़ता है, कोशिश आपको करना पड़ता है, समय आपको लगता है। तो जितने भी वादे होते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी घोषणाएँ पत्र, जितने भी मैनिफेस्टो जो आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा निकाले जाते हैं, उन हर एक वादों को, उन हर एक मैनिफेस्टो को, उन हर एक घोषणा पत्रों को अवश्य रूप से पूरे करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा अवश्य रूप से उन सभी वादों को फुलफिल करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो धान बोनस का चौथी किस्त की राशि भी जारी हो पाएगा और छत्तीसगढ़ में जो है बेरोजगारी भत्ता योजना भी आप सभी के लिए शुरू होने वाली है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना में आप सभी को जो है 8,500 यानी कि 8500 रुपये आप सभी को हर महीने जो है मिल पाएगा। 8,500 रुपये इसमें ये भी होगा आपका इंटर्नशिप भी होगा, आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा आपके स्किल के बेसिस पर और आपको सैलरी भी स्टाइपेंड भी मिल पाएगा। तो ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों को देखने को मिल पाएगी। तो ये भी आप सभी के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा ये भी आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट्स के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण मैनिफेस्टो है। ये भी बीजेपी सरकार के द्वारा आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट, काफ़ी महत्वपूर्ण मैनिफेस्टो जो आप सभी के लिए सरकार के द्वारा निकल के आ रहा है। तो यही है कि थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट थोड़ा-सा टाइम लगता है, थोड़ा-सा समय लगता है। लेकिन जितने भी वादे होते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी घोषणाएँ पत्र होते हैं, जितने भी वादे जो आप सभी के लिए किए जाते हैं, उन हर एक वादों को, उन हर एक मैनिफेस्टो को, उन हर एक घोषणा पत्रों को, उन हर एक चीज़ों को जो है पूरे करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए किए जाते हैं, तो थोड़ा-सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। आई होप वीडियोस आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको, साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों तक वीडियोस पहुँच सके।